आध्यात्मिक ज्ञान आदमी को ऊर्जा देती है, तो आध्यात्मिकता से ही सारे मूल्यों का उत्पन्न होता है। टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम पीरियड, माने अधिकांश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुंचाना है, ये मुख्य लक्ष्य है। चिन्मय मिशन सन 1953 में स्थापित आध्यात्मिक तथा धार्मिक संस्था है। आप सभी को जानकारी दे दें कि पूरे देश और विश्व में लगभग 300 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिद्रूपानंदम जी, इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आप लोगों ने जो मिशन शुरू किया है इसका क्या उद्देश्य है, पहले तो ये बताइएगा। हरिओम। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, इनका मुख्य लक्ष्य है कि टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम पीरियड, माने अधिकांश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुंचाना है, ये मुख्य लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे प्राप्त करें इस लक्ष्य को, तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो सनातन ऋषि मुनियों का परंपरा जो है उसमें ज्ञान छुपा है गीता में, उपनिषदों में, तो इस ज्ञान के द्वारा ही लोगों को अपने ही मूल्यों के प्रति जागृत कराएं और समाज में एक सद्भावना का उद्घाटन करें और सद्भावना फैलाएं। इसके वजह से इस लेकर के स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य गुरुदेव, गीता ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया। उसके बाद फिर इसके बहुत विस्तार हो गया। अभी लगभग हमारे 300 के ऊपर ही है शाखाएं दुनिया में, और भारत में ही करीब 200 सेंटर्स है। बहुत सेवा हो रही है, बहुत काम हो रहा है। यह है अभी चिन्मय मिशन का संक्षिप्त में इसका परिचय। सर, शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ने की क्या कुछ खास वजह रही है? देखिए, अब देखिए, शिक्षा को आध्यात्मिक से जोड़ना, अब इस पे विस्तार में मैं जवाब दे सकता हूँ। अब समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, देखिए करप्शन है, मूल्यों का विस्तार नहीं हो रहा है, लोगों में बहुत सारे हम देखें दुर्गुणों को देख रहे हैं, समाज में कहीं पूरा अस्त व्यस्त है, कोई ठीक नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है, अनेक प्रकार। इसका मूल आप देखोगे कि व्यक्ति के अंदर जो मूल्य नहीं है, वैल्यूज नहीं है, वो उसी के लिए होता है। यदि आदमी के अंदर वैल्यू ही नहीं है कि मैं किस तरह से जीवन जीऊँ और कैसे देश के प्रति एक रक्षक बनकर जीना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि देश के ऊपर एक बोझ बनकर नहीं रहना, देश के लिए एक एसेट बनो, तो इन सब के लिए आप देखोगे कि सारी दुनिया में सभी प्रजाओं को पहले आध्यात्मिक शास्त्र से परिचय कराए, तो आध्यात्मिकता से ही सारे मूल्यों का उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक यदि हटा दिया जाए एकेडमिक नॉलेज से, सो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल अभी समाज में क्या देख रहे हैं हम, केवल एकेडमिक पढ़ाते जा रहे हैं, साथ साथ आध्यात्मिकता के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। तो फिर आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं समाज में या कैसे रहूं, वो पता ही नहीं लगता उनको। सो वैल्यूज आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूज कम फ्रॉम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ओनली, और नो अदर वे to redeem our society from all kinds of problems in the world. सर, आप गीता की शिक्षा की बात करते हैं, आज के ज़माने में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना उपयोगी रहेगा ये? देखिए, अब देखिए कि गीता किससे कहा गया? अर्जुन से कहा गया। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण। और गीता का आप, हमारे पूज्य गुरुदेव का एक किताब है, आप सबके मैं बताता हूँ कि आप इसको पढ़िएगा। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में इसका है आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, मानव रचा के कला, जो है हमारे चिन्मय मिशन में एक किताब मिलती है और ऑनलाइन में भी ढूंढ सकते हैं आप चिन्मयानंद जी के। उसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जीवन का क्या है। जीवन में अनेक प्रकारों के हम चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं, एक नहीं अनेक प्रकार के चैलेंज। सो इन चैलेंजेस को अच्छे भाव से, बिना डर, जैसे अर्जुन से ही कहा गया कि निडर होकर युद्ध में खड़े हो जाओ।
हम सब के लिए हमारा युद्धभूमि क्या है? हमारा जीवन ही बड़ा युद्धभूमि बन गया, व्यवहार ही युद्धभूमि बन गया। तो इन गीता का ज्ञान आदमी को मजबूत बना देगा, आदमी को शक्ति देती है, और आदमी के अंदर जो बुद्धि है उसको विकसित करती है, आदमी को एक सही लक्ष्य दिशा भी बताती है, और जीवन में किस तरह से कठिनाइयों को सामना करना है ये भी बताती है, और हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए जो जो चाहिए संपत्ति सामग्री वो भी देती है। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको बताओ? ये एक सारी चीज़ें गीता में उपलब्ध है। सर मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सर अध्यात्म को कहाँ आप देखते हैं, उनका कितना स्पेस है, ये आप कैसे देख सकते हैं? अब है या नहीं वो बात पर मैं ये भी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही विनती करता हूँ कि दो तरह के नॉलेज होता है सारे इंस्टीट्यूशंस को। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे चिन्मय मिशन में देखिएगा, हमारे चिन्मय विद्यालय है, करीब 100 विद्यालय है, कॉलेजेस भी हमारे, उन सब में एकेडमिक सेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दिया जाता है, आध्यात्मिक। तो आप ना सिलेबस के साथ साथ ये भी जोड़ना सीखना चाहिए। और लाइफ नॉलेज, इसको कहते हैं लाइफ नॉलेज। एक है एकेडमिक नॉलेज होता है, दूसरा क्या है? लाइफ नॉलेज, जीवन जीने की कला। अब एकेडमिक नॉलेज बना दिया, तो दे दिया आपने, फिर जीवन जीने की कला तो नहीं सिखाया आध्यात्मिक शास्त्रों के द्वारा, तो आदमी क्या बनेगा जरा बताइए। तो साथ साथ एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रत्येक संस्था को, इंस्टीट्यूशन को, स्कूल या कॉलेज हो, इसके साथ साथ लाइफ नॉलेज बताना है, लाइफ नॉलेज। सो जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, और जीवन में कैसे किस तरह से जीना है, किन किन मूल्यों को अपनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति। तो ये सारी चीज़ें बताने से ही काम बनता है। केवल आप एकेडमिक पढ़ा के छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा? अब ज़रा सोचिएगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मूल्यों के साथ पढ़ाना, मूल्य माने आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिक शास्त्र से, और एक मैनेजमेंट में कहा गया, अब 2 मिनट लेता हूँ आपको, देखिएगा 1970s 80s में आईक्यू की बात होती थी, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो लोग सोचते थे कि जिसका आईक्यू ज़्यादा है वो बड़ा अच्छा बनेगा जीवन में आगे बढ़ के। पता चला 20-25 साल के बाद कि आईक्यू से ये हम रूढ़ी से नहीं कह सकते कि आदमी अच्छा बनेगा। तो आईक्यू ज़्यादा है फिर भी फेल हो रहा है, तो आईक्यू बहुत नुकसान भी करता है, केवल आईक्यू। तो फिर उनको ने हमारा मैनेजमेंट सब दुनिया में ऐड कर दे, इमोशनल क्वोशेंट चाहिए, भावुक होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम, काइंडनेस, कंपैशन, ये सब भाव चाहिए। तो ईक्यू लाया, इमोशनल क्वोशेंट। इसके बाद में इमोशनल क्वोशेंट में भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? इसीलिए फेल हुआ कि देखिए हमारे नेगेटिव इमोशन जितने भी हैं उसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है। इमोशंस मैं जानता हूँ, इमोशंस के प्रति मैं जागरूक हो गया हूँ, भावों के प्रति, मगर इन भावों को कैसे पूर्ण रूप से पॉजिटिव बना सके इसका ज्ञान मेरे पास नहीं है। तो फिर बाद में सोचा कि ईक्यू भी थोड़ा ठीक नहीं है, बाद में अभी एसक्यू लाया गया। एसक्यू माने स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो वहाँ पे किताबों में बताया गया, महात्मा बताते हैं कि एक्चुअली इफ यू सी ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, जो भी समस्या आप देखते हैं, ये बताया गया, सबको निर्धारण किया गया कि ऑल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखिए करप्शन नहीं होना है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और कमिटमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब सारे लक्षण कहाँ से आता है? किस विद्या में? साइंस में पढ़ने से आता है क्या? मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता? नहीं, इसको शास्त्र कहते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र। तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली सारे समस्याओं का जड़ क्या है? आध्यात्मिकता का अभाव। जिस आध्यात्मिकता आप बड़ा पढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, साथ साथ एकेडमिक नॉलेज के साथ, विवेकानंद जी भी स्वामी विवेकानंद यही इस पर जोर दिया है, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए अलॉन्ग विद एकेडमिक नॉलेज। सो दोनों का सम्मेलन चाहिए। सर लेकिन आजकल के बच्चे 2 रास्ते में जा रहे हैं, एक जो जीवन जीने की कला जिनको आती है, और दूसरे जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ भी होता है या पढ़ाई लिखाई या फिर घर का कुछ ऐसा बात होता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो सर उसमें अध्यात्म कितना उन लोगों के लिए उपयोगी होगा? अब ये बताओ, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, मानसिक तौर पर प्रॉब्लम्स है।
जब आप एक ही रास्ता बताओ कि एक आदमी डिप्रेस्ड है, आप क्या कह सकते हो? आप डॉक्टर के पास जाओगे, उनके पास क्या माध्यम है? दवाई है, नहीं तो काउंसलिंग है या दवाई ज़्यादा देर के लिए खाना भी ठीक नहीं है, ठीक है, काउंसलिंग बचा है। और काउंसलिंग माने क्या है? ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने से उनको ज्ञान बिठा दिया, समझा दिया, तो उस व्यक्ति अपने आप को डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो ये मैं ही कहता हूँ कि बार बार हम सब यही कहते हैं कि कोई भी हो, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, होता है, उस पर डिप्रेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, किसी को भी कोई भी डिप्रेशन में चला जा सकता है, मगर उसको बाहर खींचने का तरीका। अर्जुना भी डिप्रेशन में चला गया था। तो आध्यात्मिक ज्ञान आदमी को ऊर्जा देती है, ऊर्जा प्रदान करके उसको कहते हैं ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान निबोधत, जागो और अपने लक्ष्य की ओर चलो और प्राप्त करो। ये संभव है। आध्यात्मिकता मेक्स यू वेरी स्ट्रांग, very convincing, very powerful it will make you. So it will give you courage and conviction to face all kinds of problems in life. सर एक आखिरी सवाल कि डिप्रेशन का हमने आपसे चर्चाएं कर ली, लेकिन सर सबसे खास कि आजकल जो बच्चे लोग हैं आत्महत्या ज़्यादा करते हैं, छोटे छोटे बात में बच्चे फांसी लगा लेते हैं या फिर घर में ही कुछ खाकर सुसाइड कर लेते हैं। सर उसको लेकर जो आपने कहा कि अभी स्पिरिचुअलिटी उन लोग में नहीं आई है या फिर वो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये कितना उपयोगी उन लोगों के लिए हो सकता है सर जो सुसाइड करते हैं? सर डिप्रेशन तो आजकल सब लोग हो रहे हैं, करने के बाद क्या उपयोग है बताओ? उससे पहले सर, उससे पहले देखिए, सबसे पहले यूथ सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं इसका कारण आप ढूंढना चाहिए। अब देखिए, एक है हेवी प्रेशर डाला जा रहा है बच्चों पर, परिवार के ओर से और विद्या संस्थाओं के ओर से, पीयर प्रेशर जो कहते हैं उन सब के। एक तनाव बढ़ रहा है, तनाव में हम डाल रहे हैं उनको। ये हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बेटा तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो, तनाव में मत पड़ो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलने वाला कम लोग हैं, शायद परिवार में हो या बाहर हो। तो ये तनाव के कारण ही, और क्या हो रहा है ना, बच्चों में अननेसेसरी दे आर बिकमिंग सेंसिटिव। माने जो भी कुछ भी कह दिया तो फिर इतना हम वीक हो गया, कमजोर हो गया कि हमसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कहना। मैंने अखबार में पढ़ा, माँ कहती है होमवर्क पढ़ो, होमवर्क करो, टाइम हो रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, गुस्से में खुदकुशी कर ली। मैं इतना सेंसिटिव हो गया बच्चे। तो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ पेरेंट्स की भी होती है और स्कूल्स की भी होती है, और आजू बाजू समाज, हमारे जो जितने भी संस्था हैं, हम सब काम कर रहे हैं इसी के लिए कि ये हम कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ चिन्मय युवा केंद्र है, चिन्मय युवा केंद्र भी है, चिन्मय बाल विहार भी है। ये लोग कभी खुदकुशी करते ऐसे सोच नहीं, क्योंकि हम पहले से शिक्षा देते हैं कि जीवन का रहस्य क्या है। तो तनाव में नहीं पड़ना, आपकी जो स्वभाव के अनुसार जो अभिरुचि है उसको फिर उसके ओर जाओ। किसी दवा में पढ़कर साइंस चुनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, तुम स्वयं को क्या बनना चाहिए? स्वधर्म को जानना चाहिए ना। तो स्वधर्म के प्रति जागृत कराना ये जरूरी है। स्वधर्म माने अंदर का स्वभाव के अनुसार तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस चीज को क्या कैसे जीना चाहता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख और शांति की प्राप्ति। और सुख और शांति, धन भी चाहिए, थोड़ा धन भी चाहिए, और कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, तो ठीक है, मगर मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति। तो ये नहीं दौड़ाना, प्रेशर करना, इन्हीं के कारण बच्चे सुसाइड करते जा रहे हैं। रॉन्ग वैल्यूज वे आर एक्चुअली पुटिंग देम इन रॉन्ग प्रेशर, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। आई थिंक वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम स्लोली, स्टडीली, पेरेंट्स एंड ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो शिक्षा में अध्यात्म की इन्होंने खास बातें बताई। इनका कहना है कि जब अध्यात्म आप कीजिएगा तो उसमें एक नई ऊर्जा प्रदान होती है। साथ ही साथ आजकल के बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं, इसको लेकर भी इन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर अध्यात्म रहेगा तो वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। साथ ही साथ तनाव मुक्त भी वो लोग रहेंगे। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।